वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 की तैयारी करा रहा हूं एवं रियल प्रॉपर पेपर जो आपके प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इसी कड़ी में मैं आपको 10th विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है 20 सितंबर को, कौन सी तारीख को, 20 सितंबर जो आपका पेपर होने वाला है उसका रियल पेपर लेके मैं आ चुका हूँ। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको हिंदी का पेपर बताया था, तो उसको अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो उसको जाके आप जरूर देखिए। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए भाई, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 10वीं जो क्लास है आपकी विज्ञान का पेपर हम करने वाले हैं। पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है, समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए भाई, निर्देश निर्देश पढ़ सकते हैं। वैसे फालतू की चीज़ है ये, सबको सब पता है, अपने को पेपर से मतलब है, लेकिन मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। चलिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, पहला दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए 1 × 30 यानी कि प्रत्येक के लिए एक एक नंबर है। 30 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा 30 शब्द है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, शब्द सीमा इसकी 75 मार्क्स हो जाए, 75 शब्द हो जाएगी। लास्ट है आपका प्रश्न 21 से प्रश्न 23 तक, प्रश्न 4 अंक का होता है और शब्द सीमा आपकी 120 शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा निर्देश। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन है इसका उबलते पानी से जलवाष्प बनना, दूसरा है एलपीजी का दहन, तीसरा है बर्फ का पिघलकर जल बनना, और चौथा है आपका नमक का पानी में घुलना। तो कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि सही विकल्प का जो पहला क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, एलपीजी का दहन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक कौन सा है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका विटामिन, बी ऑप्शन आपका मिनरल, सी ऑप्शन है इसका एंजाइम, और डी ऑप्शन है हार्मोन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, एंजाइम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा प्लेन मिरर होता है। ये फोकस क्या करता है, ये तो कुछ भी नहीं करता है, इसकी फोकस सीधी निकल जाती है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अनंत इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, ये आपको बताना है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। पहला है आपका एसिटिक अम्ल, दूसरा है आपका साइट्रिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा है आपका टार्टेरिक अम्ल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन इसका प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है स्पेक्ट्रम, सी ऑप्शन इसका छाया, और डी ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पहला है घास गेहूं तथा आम, दूसरा है घास बकरी तथा मानव, तीसरा है बकरी गाय तथा हाथी, चौथा है घास मछली तथा बकरी। तो ऐसा है, इसमें कौन किसको खाएगा। देखिए, गेहूं घास को खा ही नहीं सकता है, पहला होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है, गाय बकरी को खाएगी क्या, बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं होगा। मछली घास को खाएगी क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बचा एक ऑप्शन, बकरी घास को खाएगी, और मानव तो मांसाहारी होता है, तो इसलिए सर्वाहारी होता है वो, तो बकरी को खा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो सी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, घास बकरी तथा मानव, बी ऑप्शन। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए भाई, देख लेते हैं इनको। पहला क्या है, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन रिक्त स्थान कहलाता है। कैसा दहन कहलाता है, मंद दहन कहलाता है। कैसा, मंद दहन, बिल्कुल धीमी धीमी प्रक्रिया होती है, मंद दहन। ठीक है, मंद दहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है। पेप्सिन, क्या होता है, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पेप्सिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की रिक्त स्थान होती है, आधी होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है एफ बराबर क्या होता है, r/2। ठीक है, ये होता है, तो आधी होती है ये, तो क्या आ जाएगा इसमें, हाफ, यानी कि आधी, आधी। ठीक है, आधी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4, प्रिज्म द्वारा रिक्त स्थान रंग की प्रकाश का
किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। आपने पढ़ा होगा प्रिज्म जो होता है आपका श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती है उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है, तो नीचे नीचे हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है? बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बैंगनी रंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? CFC है, सभी को पता है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या लिखना है आपको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपने फ्रिज AC वगैरह से निकलता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान आपको करना है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक से इसको मैच करना है। समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? चेहरा देखने के लिए होता है। आकाश का नीला रंग काई की वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है, प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष होता है। ठीक है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। नेत्रदोष में क्या होता है? कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देता है हमें। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी। आपको इसी तरह से परीक्षा में मैच इसे करना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। जंग को साइंस की भाषा में संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए, कोरोजन, संक्षारण। ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए, ये आपको लिखना पड़ेगा इतना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो सभी को पता है मुंह से प्रारंभ होता है। मुख भी आप लिख सकते हैं, मुख से प्रारंभ होता है। मुख इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा साधा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो बड़ा प्रतिबिंब एक स्थिति में बनता है अवतल दर्पण में, जब फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच वस्तु रखी हो तो दर्पण के पीछे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है सीधा। ठीक है, सीधा साधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6 से कम। ठीक है, 5.6 से कम, लेस देन 5.6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, पदार्थ, हाँ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो अपना दिल होता है उसमें मछलियों के जो हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं। हमारे मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष हो जाएंगे? 2 कक्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, इस प्रकार से आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है क्या? बिल्कुल गलत बात है, नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में गोलजीय काई में पूर्ण होती है क्या? नहीं होती है भाई, असत्य है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग की पेशियों तक पहुंचती है। गलत बात है, ये भी गलत है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। बिल्कुल सही बात है, इसी के द्वारा हम पता लगाते हैं। अगर लाल नीला हो जाए तो अम्ल होता है, ये जो होती है ना बात। ठीक है, नीले को लाल कर दे तो अम्ल होता है और लाल को नीला कर दे तो क्षार होता है, ये होता है इसका। ठीक है, 5वां है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं ऑक्सीकारक उपचयक कहलाते हैं। सत्य बात है, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। गलत बात है। ठीक है, असत्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य हो जाएंगे। सॉरी, लास्ट में आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका 5th है इसमें गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं इनको। पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? गलत। दूसरा भी आपका गलत है, तीसरा भी आपका गलत है, चौथा आपका सत्य है, 5वां आपका गलत है और 6ठा आपका सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6,
इनके आंसर्स मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनके सॉल्यूशंस का जब वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। अथवा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण इसका लिखना है। 8वां क्वेश्चन क्या है, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, क्योंकि विकृत गंधित हो जाते हैं वो, इसलिए उनको बचाने के लिए। अथवा है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है इसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है। क्वेश्चन नंबर 10, एटीपी का पूरा नाम और इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। 11वां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा है ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए आवश्यक है। 13 क्वेश्चन, जाइलम एवं फ्लोएम में 2 अंतर, धमनी एवं शेरा में कोई 2 अंतर आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहते हैं। अथवा है आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, विकृत गंधिता हो जाती है इसलिए। 15 है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देकर समझाइए। साबुन अपमार्जक में कोई 2 अंतर आपको बताना है, ठीक है, साबुन अपमार्जक में कोई 2 अंतर बताना है। 16वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। अथवा वाला है अमीबा में पोषण की क्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। 17वां क्वेश्चन है आपका, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। डी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, इससे आप कर सकते हैं। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अथवा है इसका, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल करेक्ट है, कर सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है। 18वां है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बताना है। अथवा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो यह विलयन का रंग क्यों हो जाता है। बिल्कुल। 19वां क्वेश्चन, अभिक्रिया उपचयित एवं अपचयित पदार्थों का नाम आपको लिखना है। ये जो अभिक्रिया दे रखी है दोनों, इसमें निम्न गैसों के अभिलाक्षिक परीक्षण लिखिए। 4 गैसें दे रखी है, ठीक है, ये आपको करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको करना है, इसमें आपको बताना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र 20वां क्वेश्चन। अथवा है मानव हृदय का नामांकित चित्र, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अथवा है मानव हृदय के आलिंद एवं नीले में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया लिखिए। 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण निवारण और चित्र भी बताइए। पूरा आपको बताना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अथवा क्वेश्चन है इसका, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैंने आपको पूरा का पूरा विज्ञान का पेपर यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगले वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।